नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट मई मंथ के करंट अफेयर का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो सबसे पहले है कजाकिस्तान ऑर्गेनाइज दी अस्ताना इंटरनेशनल फोरम। किसने ऑर्गेनाइज किया? कजाकिस्तान ने। झारखंड हैज इंट्रोड्यूस एयर एम्बुलेंस सर्विस टू बूस्ट द मेडिकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। के लिए जो एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए झारखंड ने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि भैया थोड़ी सी मेडिकल जो ट्रांसपोर्टेशन है फैसिलिटी वो अच्छी हो। झारखंड में क्या है कि सारी माउंटेन रेंज है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी ज्यादा होती है कि एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। इसलिए एयर एम्बुलेंस को इंट्रोड्यूस किया है। एयर एम्बुलेंस सर्विस को किसने, कौन से स्टेट ने? झारखंड ने। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्च दी इंडिया हैंडमेड पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है इंडिया हैंडमेड पोर्टल। रशिया लॉन्च द चैट जीपीटी गीगा चैट एआई चैटबॉट। तो इसमें कुछ नहीं है, रशिया ने अपना जो चैट जीपीटी है उसका मतलब दूसरा अल्टरनेटिव क्या है वो लॉन्च कर दिया है। क्या नाम है? गीगा चैट एआई चैटबॉट। दादर एंड नगर हवेली पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कहां पे ये इनोग्रेट हुआ है? दादर और नगर हवेली में। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? पीएम मोदी के द्वारा। सिद्धार्था मोन्थे इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एलआईसी के अंटिल जून 2024 तक जो एलआईसी के चेयरमैन है वो किनको अपॉइंट किया गया है? सिद्धार्था मोन्थे को। नीली बिंदापोडी रिसीव इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको मिला है? नीली बिंदापोडी को। पंकज सिंह हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? पंकज सिंह। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव रिपीट नहीं हुआ है। हैज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड नमो इंस्टीट्यूट। हाँ ये रिपीट हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। दैट्स ऑल। दुबई हैज यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस इनॉग्रेटेड द इंडिया पेविलियन गल्फ फूड 2023। तो किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया ये ध्यान रख लो, और कहां पे बस, ठीक है, दुबई में पशुपति कुमार पारस के द्वारा। रिलायंस जर्नल हैज बिकम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है? रिलायंस जर्नल के द्वारा ये इसको एक्सेप्ट किया गया है। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है ये रिलायंस जर्नल जिसने एक्सेप्ट किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी 1। तो भैया ये किसको मिला स्टेटस? जो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। एप्पल ने लॉन्च किया है द ओपनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट रिटेल स्टोर। कहां पे? ये क्वेश्चन काफी न्यूज में है, काफी करंट अफेयर में आ चुका है। तो कहां पे इसको ओपन किया है? मुंबई में। संजय जसजीत सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के जो नए वाइस चीफ हैं वो कौन बने? संजय जसजीत सिंह। एमिरेट्स एयरलाइन, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी देख लेना भाई, हैज अनवील द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। ये रोबोटिक असिस्टेंट है इनका जो चेक करेगा। तो इन्होंने क्या है इसको अनवील किया है। तिब्बत गोट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लीस्ट फ्री कंट्री इन द रिलीज फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में। तिब्बत ने क्या है गोट स्टेटस मिला है वर्ल्ड लीस्ट फ्री कंट्री के तौर पे। तो वैसे ये क्या है ना, ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा डिटेल में बोलने का है। तिब्बत में आपको पता है किसका राज है, कौन कंट्रोल कर रहा है? चाइना। लेकिन तिब्बत की जो कह सकते हो गवर्नमेंट है वो इंडिया में रहती है, वो भी वहां पे बैठ के रिलीज करती रहती है कुछ ना कुछ डाटा। सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट हैज टॉप्ड द फर्स्ट ऑफ वर्ल्ड 10 बेस्ट एयरपोर्ट 2023 रिलीज बाय किसके द्वारा रिलीज की गई? ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स के द्वारा। गंगूबाई काठवाड़ी फिल्म गेट बेस्ट फिल्म अवार्ड जो मिला है। गंगूबाई काठवाड़ी, आपने ये मूवी देखी होगी। कौन सा इसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है? तो 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 इसको मिला इस मूवी को। जापान हेल्थ मिनिस्टर अप्रूव फर्स्ट अबॉर्शन पिल इन इट्स हिस्ट्री। जापान ने हेल्थ मिनिस्टर जो हैं जापान के, उन्होंने अप्रूव कर दिया है जो अबॉर्शन पिल है, ठीक है। इससे पहले कभी भी ये पिल जापान में अप्रूव नहीं की गई थी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड हैज बीन गिवन दी नेशनल अवार्ड फॉर रियल इस्टेट। के लिए राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड ने क्या कर दिया है भैया? अवार्ड दिया है नेशनल अवार्ड किसको? रियल इस्टेट को। मिकेली यो हैज बिकम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव एन ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्टर। के लिए मिकेली यो को फर्स्ट ये एशियन वुमेन है जिन्होंने रिसीव किया है ऑस्कर नॉमिनेशन, ठीक है, बेस्ट एक्टर के लिए। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है यार करंट अफेयर में। आर विष्णु प्रसाद साइंटिस्ट हैं ये, हैज बीन गिवन द इंडियन अचीवर अवार्ड इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट कैटेगरी फॉर द ईयर 2022 के लिए। किसको चुना गया है जो इंडियन अचीवर अवार्ड किनको मिला है? आर विष्णु प्रसाद को। अभिलेष टॉमी हैज बिकम द इंडियन टू
कंप्लीट द प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोबल रेस रिसेंटली। तो जो ये रेस है ये किसी ने जीती है भैया, इंडियन नहीं है, तो अभिलेष टोमी ने। न्यू दिल्ली हैज द फर्स्ट इंडियन स्टॉक डेवलपर कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो फर्स्ट इंडिया की स्टॉक डेवलपर कॉन्फ्रेंस है ये कहां पे हुई? न्यू दिल्ली में। द अमेरिका इंडिया फाउंडेशन हैज इनोग्रेटेड द फर्स्ट स्टीम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर, कहां पे? चेन्नई में ये ओपन किया गया है भैया। रजनीश कर्नाटका से ये हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के ये नए चेयरमैन बने हैं। परवीन शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर कौन बने हैं भैया? परवीन शर्मा। एम सुब्रया उडू, ये नायडू नहीं है, उडू है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू नामीबिया। इंडिया एंड जर्मनी हैज साइन द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी कन्वेंशन। तो ये किसने साइन किया है? ये माइग्रेशन मोबिलिटी कन्वेंशन किसने, कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है? इंडिया और जर्मनी के बीच में। अस्थमा केयर फॉर ऑल वाज द थीम ऑफ 2023 अस्थमा डे की जो थीम थी वो क्या थी? अस्थमा केयर फॉर ऑल। सेर्गियो पर्ज emerged एज द विनर ऑफ द एजरबाईजान ग्रैंड प्रिक्स के जो विनर हैं वो कौन है? सेर्गिया पर्ज। 3 मई को कौन सा डे बनाया जाता है भैया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। डॉक्टर एम.एन. नंदा कुमार हैज बीन कॉन्फर्ड विद ब्रिटेन मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर हुनर। द कंट्री फर्स्ट, जो कंट्री का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज हैज बीन कंप्लीटेड इन जम्मू कश्मीर में, इसको कंप्लीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन तो फिर भी नहीं आते हैं, इस तरह के पक्का आते हैं भाई। इन एमपी एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने साइन किया है एग्रीमेंट। ये जॉइंटली क्या करेंगे? डेवलप करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। टीएस शिव गनम हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने भैया। 2023 विल इंडिया ज्वाइन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एक्शन। तो 2023 नहीं 2027, 23 गलत बोल रहा हूँ, 2027 तक इंडिया क्या करेगा? ज्वाइन कर लेगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट एक्शन के लिए उसको। मीरा सयाल हैज बीन अनाउंस्ड टू बी द कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस बाफ्ता फेलोशिप, द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ बाफ्ता किनको मिला है? मीरा शेगल को, साइकिल नहीं, मीरा शेल को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब? 3 मई को। ये क्वेश्चन हो गया ऊपर। सिडनी होस्ट द क्वाड समिट 2023, कौन होस्ट करेगा? सिडनी। ओडिशा लॉन्च इंडिया फर्स्ट हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक EVTOL ड्रोन का नाम क्या है? BONV। तो ओडिशा ने लॉन्च किया है, ये इंडिया का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ये जो ड्रोन है किसने लॉन्च किया है? ओडिशा ने। साइक्लोन मोका, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन मोका दैट प्रिडिक्ट टू हिट इंडिया ईस्टर्न कोस्ट पे ये हिट करेगा इंडिया की। HDFC बैंक इज द नेम ऑफ ए रिसेंटली क्रिएटेड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बाय HDFC बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या किया गया? इन्होंने क्रिएट किया है डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। इंडिया इज रैंक नंबर 1, इंडिया की रैंक नंबर 1 है किसमें? ICC मेंस टेस्ट T20 टीम रैंकिंग 2023 में। मार्ग हरिता डीला वाले नेम्ड एज द न्यू CEO ऑफ वोडाफोन के ये नए CEO बने हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, बाकी तो आपके सामने ही है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पे है? उड़ीसा में है। वेनाड हैज बिकम द पहला डिस्ट्रिक्ट बना है इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइब्स के लिए ये सबको बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है। ईरान जेल्ड वुमेन जर्नलिस्ट हैव वॉन द यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 किसको मिला है? ईरान में क्या है, इन वुमेन को जो ये जर्नलिस्ट थी इनको क्या जेल कर रखी है, तो इनको ये अवार्ड मिला है प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023। टीके रंगाराजन ये MP हैं, विल बी ऑनर्ड विद द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किनको मिला है? इनको टीके रंगाराजन को। अमेरिका हैज बीन इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है? अमेरिका, USA। मोहम्मद इरफान अली ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ गुयना। तो सिंपल सी बात है भैया, मोहम्मद इरफान एक तो प्रेसिडेंट है गुयना के और इनको क्या है? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से इनको ऑनर किया गया है। नेपाल टीम हैज क्वालिफाई फॉर द मेंस एशिया कप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नेपाल की
टीम ने पहली बार मेंस एशिया कप को क्वालिफाई किया है। मोहम्मद शामी हैज बिकम द 7th इंडियन फास्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट इन आईपीएल में मोहम्मद शामी बन गए हैं 7th इंडियन फास्ट बॉलर बन गए हैं ये, जिन्होंने आईपीएल में 100 विकेट ली हैं। रविंद्र जडेजा हैज बिकम द 2nd इंडियन प्लेयर टू स्कोर 5000 रन इन्होंने स्कोर किए हैं रविंद्र जडेजा ने, और इन्होंने 500 विकेट ली हैं इन इंटरनेशनल क्रिकेट में। कोल इंडिया के जो नए चीफ हैं वो कौन बनाए गए हैं? पोलावरप्पू ये मालिकार्जुना प्रसाद, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन देख लेना भैया इनके नाम में, बाकी तो आपके सामने है। किसके चीफ बनाए गए हैं? कोल इंडिया की। मार्क निकोलस वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मार्क निकोलस। तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया ना, लॉन्च किया है गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। वेनाड बिकम द फर्स्ट ओपन डिफेशन फ्री ओडीएफ पल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो भैया ये इससे फ्री है, अब क्या है मेरे को भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट आप इतना देख लो कि ओडीफी से इस डिस्ट्रिक्ट को फ्री कर दिया गया है इंडिया के। लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि भैया इस चीज से, ये थोड़ा सा आप फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान रख लेना कि इससे इस डिस्ट्रिक्ट को फ्री कर दिया गया है। अब ये बीमारी हो गया आई थिंक मेरे ख्याल में तो, या पता नहीं कुछ और चीज है, मैंने यहाँ पे मेंशन करना था वो मैंने नहीं किया, उसके लिए सॉरी भाई। पी कृष्णा भट्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन बाय द दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भैया इनको अपॉइंट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन के इनको अपॉइंट किया गया है। नाम क्या है? पी कृष्णा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया है प्रपोजल या प्रपोज ऑफ द इंडियन हॉकी टीम का जो है वो कब तक? 2023 तक। WEF हैज रिलीज द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023। किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है? तो WEF के द्वारा। WEF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये कब स्टैब्लिश किया गया? 1971 में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग स्पोर्ट्स पर्सन एज पर द फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है? वर्ल्ड के हाईएस्ट ग्रोसिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो इनकी सबसे ज्यादा इनकम है। बाय वर्ल्ड बैंक बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट विल बी रिलीज। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट है इसको रिलीज किया गया। पंडित रामकृष्ण वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ मैन ऑफ द सेंचुरी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज सोशलिस्टिक लीडर। तो भैया पंडित रामकृष्ण है वो को ऑनर किया गया है, क्या कौन से टाइटल से? मैन ऑफ द कंट्री फॉर द इनके कंट्रीब्यूशन है किसमें? सोशलिस्ट लीडर हैं, ये काम करते हैं पब्लिक के लिए। के बाद है ओडिशा लॉन्च द आदर्शा कॉलोनी इनिशिएटिव। तो किसके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। दुबई बिकम द होस्ट फॉर द इनॉग्रल एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग। किसके द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है? दुबई के द्वारा। गोवा वाज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है गोवा में ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर की वो कहां पे हुई? गोवा में। मेक्सिको डिस्कवर्ड द वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल ऑफ 900 फीट का जो मेक्सिको में क्या है इसको डिस्कवर किया गया है, दुनिया का ये सेकंड जो डीपेस्ट ब्लू होल है। ठीक है, इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 900 फीट। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं भैया? वाइस चीफ कौन बने हैं? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इन्होंने अनवील किया है स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन मॉरिशस में। तो मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टैच्यू है इसको अनवील किया है वाइस जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, वाइस कह रहा हूँ, डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस उन्होंने। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब? 7 मई को। वर्ल्ड अस्थमा डे कब? 2 मई को। अकॉर्डिंग टू दी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटका इज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नाटका क्या है? इंडिया का मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बना है भैया। कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से? 2021 की जो रिपोर्ट है किसके द्वारा? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के हिसाब से। सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द ये मैंने थोड़ा सा देख लेना। लेब्रिंथ्स ये कोई हिस्ट्री है इनकी ऑफ द लॉ इज रिटन बाय किसके द्वारा ये बुक रिटन की गई है? मनोज मिठा के द्वारा। यूपी हैज लॉन्च रामालैंड ऑन द बेसिस ऑफ डिज्नीलैंड इज प्लान्ड। तो भैया जैसे डिज्नीलैंड है ना उसी तरह से रामालैंड ये यूपी में क्या है लॉन्च कर दिया गया है, इसको बनाया जाएगा। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब? 5 मई। हमने पीछे ही थोड़ा सा देखा कि एक मौका जो साइक्लोन है वो हिट करेगा इंडिया को ईस्टर्न कोस्ट पे,
तो ये जो मोका का जो नाम है साइक्लोन का, जो ये साइक्लोन है जिसका नाम मोका है, इसका ये नाम सजेस्ट किसने किया? यमन ने। हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड द इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? हिमाचल प्रदेश ने, स्टेट ने ये स्टार्ट की है। तमिलनाडु वॉज द चितरई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, तो चितरई फेस्टिवल कहाँ पे हुआ भैया? तमिलनाडु में। ये मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री का लिख दिया, वैसे ही बस मैं रिवीजन कर रहा था तब। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 1764 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। 1857 का रिवोल्ट ध्यान रखो भैया, कब हुआ? 1857 में ही हुआ। रिवोल्ट का नाम भी 1857 भी है, और भी इसके काफी नाम है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री के फैक्ट हैं वो मैं आपको साथ साथ करंट अफेयर में लेके आता रहूंगा कभी ना कभी। चलो भाई देखो, पंडित रामकृष्ण फॉर्मर लोकसभा एमपी हैं ये, और सोशलिस्ट हैं, लीडर हैं। वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ तापदी पुरुष, तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या है नाम? पंडित रामकृष्ण हैं ये, और फॉर्मर लोकसभा एमपी हैं। बेंगलुरु हैज रिसीव द पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लॉस के लिए बेंगलुरु ने क्या किया है? रिसीव किया है पार्टनरशिप फॉर द हेल्थी सिटी अवार्ड। इनको ये मिला है, किसको? बेंगलुरु सिटी को मिला है। बॉम्बे जयश्री हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड 2023 बाय द म्यूजिक एकेडमी, तो बॉम्बे की जो जयश्री है इनको ये सिलेक्ट किया गया, इनको संगीत कला निधि अवार्ड के लिए, और किसके द्वारा? बाय म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। इंडिया हैज हैंडेड ओवर ए फास्ट पेट्रोल वेसल दी है इंडिया ने, किसको? और क्या दिया है? एंड ए लैंडिंग क्राफ्ट दिया है, किसको? मालदीव्स को। इंडिया एंड रोमानिया हैज साइन, इन्होंने साइन किया है डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, साइन किया है किसने? इंडिया और रोमानिया ने, फर्स्ट टाइम रोमानिया ने। चाइना हैज बिकम द पहला कंट्री बना भैया एशिया में, एंड सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, तो भैया चाइना ने क्या किया है? एशिया में तो पहला कंट्री बना है, वर्ल्ड में दूसरा, जिसने हाइड्रोजन पावर जो ट्रेन है वो स्टार्ट की है। इंडिया हैज ओवरटेकन सऊदी अरेबिया टू बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल अकॉर्डिंग टू कैल्पर डाटा के हिसाब से इंडिया ने ओवरटेक कर लिया सऊदी अरेबिया को, और बन गया है यूरोप का जो लार्जेस्ट सप्लायर है रिफाइंड फ्यूल का। जो क्रूड ऑयल होता है जो हम मंगाते हैं रशिया से, उससे काफी उसको रिफाइन करके काफी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और वो सप्लाई किए जाते हैं यूरोप में। पहले कौन था? सऊदी अरेबिया करता था यूरोप को सप्लाई, अब क्या है? इंडिया बन गया। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया सऊदी अरेबिया को। जॉर्जिया हैज बिकम द फर्स्ट यूएस स्टेट टू पास ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट हिंदूफोबिया के, हिंदू रिलीजन को लेके जो भी गलत चीजें, तो फर्स्ट टाइम जॉर्जिया जो यूएस का स्टेट है, तो उसने फर्स्ट टाइम ये रेजोल्यूशन पास किया है हिंदूफोबिया को लेके, अगेंस्ट हिंदूफोबिया। बाई अमिताभ कैंट हैज द बुक, ये बुक लिखी गई है, मेड इन इंडिया 75 years of business enterprise been released, तो किसके द्वारा ये रिलीज की गई? अमिताभ कैंट के द्वारा। बाई अरविंद मंदोली हैज द बुक जादूनामा been released. Dr. Ashwin Francis has released the book India's Knowledge Supremacy, the book The New Dawn, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई भैया? डॉक्टर अश्विन है, डॉक्टर अश्विन फ्रेंडिस के द्वारा। ये क्वेश्चन आई थिंक फिर से रिपीट तो नहीं हो गया? हाँ लग तो रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज टॉप द फर्स्ट ऑफ वर्ल्ड 10 हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन, इन्होंने टॉप किया है पहली रैंक पे, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। स्पोर्ट्स पर्सन एज द पर फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द एडीआर रिपोर्ट के हिसाब से जगन मोहन रेड्डी जो सीएम साहब हैं, सीएम विद द मोस्ट एसेट इन द कंट्री, जिनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिनके पास सबसे ज्यादा एसेट हैं, तो भैया एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से कौन है सबसे रिच सीएम? जगन मोहन रेड्डी। फिफ्थ इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2023 की रैंक में इंडिया की फिफ्थ रैंक रही है 2023 में। रिसेंटली एआई इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया की रैंक कितनी रही है भैया? फिफ्थ रही है एआई इंडेक्स के रिपोर्ट के हिसाब से। इन मुंबई इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल है वो डेवलप की गई है, बनाई गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है, तो कहाँ पे? मुंबई में। इंडिया की पहली है भैया, तो पहली है तो याद रखो। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, केरला बना है इंडिया का पहला स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर टू क्लीन मैन होल्स। सुनो भैया कुछ भी नहीं है, केरला पहला स्टेट बना है जिसने क्या है, रोबोटिक जो स्कैवेंजर है कह सकते हो कि जो ये सीवर के जो मेन होल है इनको साफ करते हैं, तो अब ये रोबोटिक काम होगा, तो ये केरला में स्टार्ट किया। केरला पहला स्टेट बना है जिसने जो रोबोटिक्स जो स्कैवेंजर है ये बनाया है, किसको क्लीन करने के लिए? मैन होल्स को, सीवर लाइंस को क्लीन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अनाउंस द इम्प्लीमेंट गीता कर्मीकुला भीमा इंश्योरेंस स्कीम फॉर टोडी टॉपर्स के लिए तेलंगाना
गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इम्प्लीमेंट करेंगे वो गीता कर्मीकूला बीमा, ये इंश्योरेंस स्कीम है, इसको अनाउंस किया, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। द सीएम ऑफ असम हैज स्टार्टेड, असम के सीएम ने स्टार्ट किया है मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। सीएम ऑफ उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है ए हेल्प प्रोग्राम फॉर एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, और ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। इन उड़ीसा इंडिया फर्स्ट एग्री चैटबॉट अम्मा क्रूसई हैज बीन लॉन्च। तो उड़ीसा में क्या है भैया, इंडिया का जो पहला एग्री चैटबॉट है अम्मा कुरसई, इसको लॉन्च कर दिया गया है। उस माली खारजूना प्रसाद हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ कोल इंडिया के, ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद है नीली बिंदापुड़ी हैज बीन नेम्ड इन द यूएस इंडिया टास्क फोर्स का ये नाम है। रत्नाकर पटनायक हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ एलआईसी के न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने हैं कौन, रत्नाकर पटनायक। यूपी गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू मेक रामालैंड बनाएंगे, हमारे जैसे रामायण है ना उसी तरह का एक रामालैंड बनाएंगे, मतलब उसी तरह का ही कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन किसके बेसिस पे, डिज्नीलैंड के बेसिस पे। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कूल रूफ पॉलिसी टू रिड्यूस हीट, जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए जो कूल रूफ पॉलिसी है उसको लॉन्च किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू मेक सावरकर बर्थ एनिवर्सरी एज स्वतंत्रता वीर गौरव दिन, तो ये बर्थ एनिवर्सरी बनाएंगे सावरकर साहब की, ठीक है। कौन सा स्टेट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इन आंध्र प्रदेश अडानी ग्रुप क्या करेगा, सेटअप करेगा द फर्स्ट इंटीग्रेटेड डाटा सेंटर इन दी कंट्री। सुरेखा यादव हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ एशिया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुरेखा यादव नाम है इनका, जो पहली वुमेन लोको पायलट है एशिया में। हु नाउ ऑपरेट वंदे भारत, जो वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट कर रही हैं। इन मुंबई कंट्री का जो फर्स्ट एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है उसको लॉन्च कर दिया गया है भैया, कहाँ पे, मुंबई में। असम में क्या है, इंडिया का जो पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसको बिल्ड किया जाएगा, कहाँ पे, असम में। और उत्तराखंड में क्या है, कंट्री का जो पहला फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिम कॉरिडोर है उसको बिल्ड किया जाएगा, कहाँ पे, उत्तराखंड में। रशिया हैज डिप्लॉय द TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नोन एज ब्लैक जैक। तो रशिया इसको डिप्लॉय कर दिया गया है भैया, कहां पे, यूक्रेन वॉर के खिलाफ, मतलब यूक्रेन वॉर के खिलाफ नहीं, यूक्रेन के खिलाफ। अजय सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं, अजय सिंह। विनायक गोडसे हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं, विनायक गोडसे। यूएसए इंट्रोड्यूस द चाइना कॉम्पिटिशन 2.0 बिल। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया, यूएसए, अमेरिका ने इसको इंट्रोड्यूस किया है बिल, और नाम क्या है, चाइना कॉम्पिटिशन 2.0 बिल। आंध्र प्रदेश के सीएम ने इनोग्रेट किया है टूरिस्ट पुलिस स्टेशन एट 20 सेंटर में। जो ये टूरिस्ट पुलिस स्टेशन है इसको क्या है, आंध्र प्रदेश ने इनोग्रेट किया है भैया। इन न्यू दिल्ली द युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल हैज बीन लॉन्च। तो न्यू दिल्ली में जो युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया। बाबर आजम हैज बीन गिवन द ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसको मिला है, बाबर आजम, पाकिस्तान से हैं ये। काय सूर्य कुमार यादव हैज बीन सिलेक्टेड एज द मेंस ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। होराग लेनिस पोपुली विच वॉज फाउंड इन केरला, ये एक फिश की स्पीसीज है, ठीक है, फिश की ही कोई अलग वेराइटी की फिश है, इसको फाउंड किया गया कहाँ पे, केरला में। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। लियोनो मेसी वॉन द ल्यूरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो लियोनो मेसी ने वॉन किया है भैया जो ल्यूरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है 2023 का, किसको मिला है, लियोनो मेसी को। इन ढाका बांग्लादेश में विल द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। तो कहाँ पे हुई है भैया, 6th जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है वो ढाका बांग्लादेश में। उड़ीसा बिकम इंडिया सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार। तो उड़ीसा बन गया है इंडिया का दूसरा स्टेट बिहार के बाद में टू कंडक्ट द बैकवर्ड क्लास सर्वे रिसेंटली, जिसमें बैकवर्ड क्लास सर्वे हुआ है। कौन से स्टेट में हुआ है सेकंड में टाइम, पहले में किस में हुआ भैया, बिहार में, अब उड़ीसा में हुआ है। दवाकी लैंड पोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये लोकेट करता है दवाकी लैंड पोर्ट। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की कैबिनेट ने अनाउंस किया ए मंथली इंसेंटिव ऑफ ₹1500 फॉर वुमेन इन स्पीति वैली में, जहां पे हम घूमने जाएंगे तो स्पीति वैली में जो वुमेन है उनको हिमाचल प्रदेश ने क्या किया भाई, 1500 रुपए वो
पर मंथ इंसेंटिव देंगे। रिदम सांगवान हैज वॉन द फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप 2023 में रिदम सांगवान ने क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राजीव धार हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम MD एंड CEO ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जो इंटरिम MD और CEO कौन बने हैं? राजीव धर। ये क्वेश्चन वैसे पहले हो चुका था लेकिन कोई बात नहीं। रसिया साइबर बैंक उन्होंने लॉन्च किया, रसिया ने लॉन्च किया है गीगा चैट। किसको कम्पीट करने के लिए? चैट GPT को कम्पीट करने के लिए। आकाशवाणी विल बी द परमानेंट नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का जो परमानेंट नाम है वो क्या कर दिया जाएगा? आकाशवाणी। यूपी इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड, यूपी पहला स्टेट है जो प्रोवाइड करेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रंस को। कर्नाटका इज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट ओवर, हो चुका है पहले। दीनदयाल पोर्ट रिसीव द अवार्ड ऑफ द ईयर 2022-23, तो किस पोर्ट को मिला है? दीनदयाल को मिला है ये अवार्ड। UAE होस्ट करेगी मैकेनिक्स कैन सी 2023 समिट। उसके बाद है सीरिया हैज रिटर्न टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर। तो भैया सीरिया क्या है? रिटर्न कर रहा है 11 साल के बाद। क्या अरब जो लीग है वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। कितने साल के बाद? 11 साल के बाद, ठीक है। बेसिक सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, याद कर सकते हो माइंड में कि हाँ याद रख लो कि हाँ ये सीरिया में चीज़ हुई है। यूपी ने अप्रूव कर दिया है भैया टू सेटअप करने के लिए फर्स्ट जो फार्मा पार्क है उसको और ये कहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा? ललितपुर, ये पुर है भैया, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यूपी गवर्नमेंट का ये पहला है यूपी में फार्मा जो पार्क है उसको सेटअप किया जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है? टू गेट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं किया, महाराष्ट्र स्टेट को मिला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है वो। WHO ने क्या किया? डिक्लेयर किया है कि भैया एंड हो गया है जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लगी थी एमपोक्स के लिए, ठीक है, तो उसको हटा दिया गया है इमरजेंसी को। चंडीगढ़ गेट इंडियाज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। तो चंडीगढ़ में ये बनाया जाएगा फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स जो हेरिटेज सेंटर है वो। INS मगर इंडियन नेवल शिप है ये, ठीक है। हैज़ बीन कमीशन, इसको हटा दिया गया, इसको मतलब हैज़ बीन डी कमीशन आफ्टर 36 ईयर ऑफ सर्विस। तो 36 साल की सर्विस पूरी करने के बाद INS मगर को क्या है? डी कमीशन कर दिया गया भैया। बुक का नाम क्या है? माई लाइफ एज ए कॉमरेड। तो ये किसके द्वारा ऑथर की गई है? तो के साहिलाजा के द्वारा। कस्तूरी रे इन्होंने बुक ऑथर की है, क्या नाम है? टाइटल क्या है बुक का? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइजिंग हिल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है भैया, इसको थोड़ा सा मार्क कर लो स्टार। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइजिंग हिल्स, ठीक है। तो ये किसके द्वारा ऑथर की गई? कस्तूरी रे के द्वारा। कर्नाटका इज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट ओवरऑल, ये क्वेश्चन भी हो गया, बार बार आ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट, इनको मिला है रीडिंग लॉन्च, मतलब पढ़ने के लिए एक लॉन्च बना दिया गया है बस उसी एयरपोर्ट में। किसमें? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट में है अभी तक। तो द वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन सेटअप इन महराजगंज यूपी में। तो ये वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन है, तो कहाँ पे इसको सेटअप किया गया? महराजगंज यूपी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। न्यू दिल्ली क्या किया है? न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है द फिजिकल संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की स्टार्टअप समिति है ये, फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो न्यू दिल्ली ने इसको क्या है भैया? फिजिकल क्या लिख दिया मैंने? ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, SCO की कोई किसी पर्पज से जो समिट हो रही है या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको इन्होंने होस्ट किया है। न्यू दिल्ली हैज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आने वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में यार। न्यू दिल्ली हैज होस्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव। तो न्यू दिल्ली ने क्या किया? होस्ट किया है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, क्या है इसका नाम? एजुकेशन कॉन्क्लेव। गुवाहाटी वॉज द फर्स्ट मीटिंग है गुवाहाटी में भैया ऑफ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20। तो क्या नाम है इसका? शॉर्ट नेम देख लो, SAI 20। ये कहाँ पे हेल्ड हुई? तो गुवाहाटी में। परमिंदर चोपड़ा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन बनी है CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की PFC लिमिटेड की ये क्या है? पहली वुमेन बनी है CMD। द लार्जेस्ट NBPS इन इंडिया,
ठीक है। तो ये मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन पूरी, इसकी मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी, लेकिन आप इतना ध्यान रखो जो परमिंदर चोपड़ा है उनको, वो पहली वुमेन CMD बनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। कालीकेश नारायण हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं भैया, इनको अपॉइंट किया गया है, किसको, कालीकेश नारायण को। पंजाब हैज इशू ऑर्डर टू गिव पीपल द राइट टू वॉक सेफ्टी ऑन रोड। तो पंजाब ने क्या है ऑर्डर इशू किया है कि भैया ये राइट है लोगों का कि वो सेफली वॉक कर सकते हैं रोड पे। ये क्या सारी इंडिया में यही तो हो रहा है, किधर का किधर भी घुस जाओ रोडों पे। चलो ठीक है। हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर DNA डाटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज के लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, स्टार्ट किया, पहला स्टेट बना है भैया जिन्होंने DNA डाटाबेस रखेंगे क्या, जो बॉडीज को अनआइडेंटिफाइड है, जो बॉडी अनआइडेंटिफाइड है, जिनको आइडेंटिफाइड नहीं किया गया उन बॉडीज का वो क्या है DNA डाटाबेस रखेंगे। तो मेन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। देख लो पंजाब ने इशू किया है ऑर्डर कि जो पीपल हैं वो उनका राइट है टू वॉक सेफली ऑन दी रोड्स। तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया लॉन्च, तेलंगाना गवर्नमेंट ने, हाँ तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी कह सकते हो, और तेलंगाना स्टेट ने भी लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क। क्या है ये रोबोटिक फ्रेमवर्क, आई डोंट नो। सूडान वेयर मोर देन 1 मिलियन पोलियो वैक्सीन डिस्ट्रॉयड एम्ड वायलेंस। सूडान में क्या हुआ है, 1 मिलियन पोलियो जो वैक्सीन थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है एम्ड वायलेंस। पता नहीं अब ये सूडान में क्या कौन सा वायलेंस हो रहा है जिसकी वजह से ये पोलियो की दवाइयों को भैया डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। नीदरलैंड इज नाउ इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के सर्वे के हिसाब से। नीदरलैंड क्या है, इंडिया का जो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो है भैया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो जो लॉन्च फ्रॉम इंडियन नेवी, तो ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी शिप से। कब ये ट्रायल चलते होंगे, तो 14 मई को। और कौन से शिप से, INS मोर्मुगांव। कोचीन पोर्ट हैज बीन अवॉर्डेड द सागर सरेस्ता सम्मान अवार्ड 2023। लंदन में क्या हुआ है, दी लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप plans to set up a technology center of excellence। कहाँ पे, हैदराबाद में। तो ये जो ग्रुप है ना लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो ग्रुप है, इन्होंने प्लान किया है कि हैदराबाद में ये एक अपना सेंटर बनाएंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। लिंडा याकारिनो विल टेक ओवर एज द नेक्स्ट CEO ऑफ ट्विटर की जो ये नए CEO, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनका नाम ध्यान रखना, लिंडा याकारिनो। ओमार रशीद इज अपॉइंटेड एज द चेयर फॉर टेक्निकल ऑफिशियल कमिटी फॉर बैडमिंटन एशिया। तो भैया इन तो सिंपल सा है, इसमें ओमार राशिद को अपॉइंट किया गया है इस कमेटी के लिए, बैडमिंटन से रिलेटेड जो कमेटी हो रही है उस, ठीक है। नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इनकी बुक है भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और बुक अनहैप्पी इंडिया, ये किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव धार हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम CEO ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के, ये राजीव धार के CEO बने हैं, MD and CEO बने हैं। मनमीत के नांडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया के न्यू MD और CEO बने हैं कौन, मनमीत के नांडा। संयम मेहरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन बने, संयम मेहरा। इन आंध्र प्रदेश द सी हैरियर म्यूजियम जो है उसको इनोग्रेट किया गया, कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में। आलिया भट्ट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुची की जो ग्लोबल एम्बेसडर हैं, इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर वो कौन बनी है भैया, आलिया भट्ट। किसकी, गुची की। फर्स्ट साउथ कोरिया द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड, तो ये कहाँ पे हुई, साउथ कोरिया में। आयुष्मान खुराना हैज बीन नेम्ड बाय यूनिसेफ एज इट्स नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स के लिए आयुष्मान खुराना को सिलेक्ट किया गया है यूनिसेफ के लिए, इनको भाई चुना गया है एम्बेसडर के लिए तौर पे, ठीक है। ये काम करेंगे भाई। उड़ीसा अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹10 लाख टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डुकेनी मस्कुलर डायस्ट्रोफी। तो ये जो डिजीज है ना, इससे जो भी ग्रसित है, जिसको ये बीमारी हुई है, तो उसको क्या है उड़ीसा ने अनाउंस किया उनको वो भाई फाइनेंशियली जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करेंगे, हेल्प देंगे। कितने रुपए की, 10 लाख की। उड़ीसा हैज इंडियाज फर्स्ट हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन बीन लॉन्च। तो उड़ीसा हैज इंडियाज फर्स्ट हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन हैज बीन लॉन्च। तो उड़ीसा स्टेट ने क्या है, इंडिया का जो पहला हैवी जो लॉजिस्टिक ड्रोन है वो लॉन्च किया है। उसके बाद है तिरुवनंतपुरम में क्या हुआ है, ग्लोबल आयुर्वेदा जो फेयर है मेला, उसको
बी हेल्ड इन दिसंबर 2023 में, वो होगा, हुआ नहीं है। तो कहाँ पे होगा ये ग्लोबल आयुर्वेद फेयर मेला जो फेयर है, ये कहाँ पे होगा? तिरुवनंतपुरम में। इंडियाज फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट, ये इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पे? गोवा में। इन स्पेन द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज, तो कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया? स्पेन में। कोची पोर्ट हैज बीन अवॉर्डेड द सागर श्रेष्ठा सम्मान 2022-23, ठीक है, कोची पोर्ट को मिला है भैया ये अवार्ड। बहल BHEL हैज वॉन द CBIP अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी के केस में बहल को क्या है अवार्ड मिला है? CBIP अवार्ड मिला है 2022 का। होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या किया है? हैज गिवन प्रेसिडेंट कलर टू दी पुलिस ऑफ हरियाणा, तो भैया ये अमित शाह ने क्या किया है? प्रेसिडेंट कलर दिया है, कोई कॉलर दिया है, कलर नहीं कॉलर है या पता नहीं कलर है, ये प्रेसिडेंट कलर टू दी पुलिस ऑफ हरियाणा पुलिस को। तब ये क्या कॉलर है या कलर है, आई डोंट नो, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सर्च कर लें क्या है ये मसला। द फोर्थ बायलैटरल एक्सरसाइज सुमित्रा शक्ति 23 हैज बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो फोर्थ बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है, नाम क्या है? सुमित्रा शक्ति 23। इंडिया और अमेरिका के बीच में एयरफोर्स विल बी कंडक्ट कोपेल इंडिया कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, तो ये किसके बीच में? ये कोपेल इंडिया और अमेरिका के बीच में। इंडिया एयरफोर्स हैज जॉइन द मल्टीलैटरल इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज ओरियन, ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुई है? फ्रांस में हुई है। तो ये इंडियन एयरफोर्स थी जिन्होंने मल्टीलैटरल ये इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज थी ओरियन, ठीक है, इसका आप नाम ध्यान रखना। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? फ्रांस में। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम? उत्तराखंड स्टेट के द्वारा, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियाज फर्स्ट एग्री चैटबॉट अम्मा कृषि हैज बीन लॉन्च इन कहाँ पे? ये उड़ीसा में लॉन्च की गई। सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या किया है? लॉन्च किया है न्यू ग्रीन इनिशिएटिव मेरो रुख मेरो संताति। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है जगन अन्नाकू चेबूदम प्रोग्राम, तो ये थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा है, देख लेना, बट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा। वपुला प्रानीथ बिकम 82nd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो इनका नाम भी थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है बोलने में, बट कोई बात नहीं, आप इसका नाम ध्यान रखना। ESA स्पेस एजेंसी हैज डेवलप, इन्होंने डेवलप किया है द एलोश सैटेलाइट। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखो भाई ऐसा है इन सब में ना प्रोनाउंसिएशन का इशू है थोड़ा हमें, तो वो चीज़ आप हमेशा अपने देख लेना, अपने हिसाब से थोड़ा बोल के देख लेना, कंफर्म हो जाएगा। देखो भाई इन तीनों नाम में ना प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा है, देख लेना यार। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी बिकम फर्स्ट इन इंडिया, पहला बना इंडिया में टू हैव द रीडिंग लॉन्च, ये मैंने करवा दिया, क्वेश्चन पहले हो गया। मुंबई कोस्टल रोड इन मुंबई विल बी नेम्ड आफ्टर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे, जो मुंबई कोस्टल रोड है उसका नाम किसके नाम पे रख दिया है? छत्रपति संभाजी रोड, छत्रपति संभाजी महाराज रोड। आयुष्मान खुराना ज्वाइन इंडियन टीम एज ए एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी इन बर्लिन, तो इनको क्या है, इन्होंने ज्वाइन किया है, ये जो इन्होंने ज्वाइन किया है इंडियन टीम को एज ए एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर भाई उनको थोड़ा सा वो एज ए एम्बेसडर। ये क्वेश्चन भी हो गया। परमिंदर चोपड़ा बिकम नेक्स्ट चेयरमैन एमडी फॉर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो नेक्स्ट चेयरमैन और एमडी हैं, कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। अमेरिका एम्बेसडर टू इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड बाई गीता राव गुप्ता फॉर ग्लोबल वुमेन इश्यूज के केस में अमेरिका एम्बेसडर के लिए इंडिया से अमेरिका में जो एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है इन टॉपिक के ऊपर, जो ग्लोबल वुमेन इश्यू है उनको लेके? तो गीता राव गुप्ता। शेरा गोडावत वुमन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडियाज सी चेंज क्लाइमेट, जो ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पे जो कौन बनी है एम्बेसडर? श्रेया गोडावत। लॉस विल होस्ट द एशियन टूरिज्म फोरम इन ईयर 2024 का जो ये एशियन टूरिज्म फोरम है ये कौन होस्ट करेंगे? तो लाओस। तो कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? तो लाओस। न्यू दिल्ली होस्ट करेगी क्या है? SCO समिट, कब से कब तक? 3 और 4 जुलाई
2023, मतलब आगे करेगी। सऊदी अरब हैज अनाउंस टू होस्ट द 2027 फुटबॉल एशियन कप। तो भैया कौन होस्ट करेगा 2023 का जो फुटबॉल एशियन कप है, वो तो सऊदी अरेबिया कंट्री इसको होस्ट करेगी। आशुतोष दीक्षित हैज टेकन ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के जो वाइस चीफ वो कौन बने हैं, तो आशुतोष दीक्षित। ये क्वेश्चन भी हो गया था। संजय जसजीत सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी के जो नए वाइस चीफ हैं वो कौन बने हैं, संजय जसजीत। इन ऋषिकेश इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। ऋषिकेश में जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया गंगा के किनारे इन भोपाल। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द सेवेंथ इंटरनेशनल धर्मा कॉन्फ्रेंस। इंडियाज फर्स्ट POD टैक्सी है वो कहाँ पे आई है भैया, यूपी में, जो पोर्ट टैक्सी है। इसका आपको मैं एक इमेजिनेशन इसकी अगर मैं बताऊं, मेरे पास मैंने देखी थी, ये एक छोटी सी गाड़ी की तरह ही होती है, आ जाएगी इन फ्यूचर, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी ध्यान रखना, इंडिया में पहली बार जो पोर्ट टैक्सी है वो कहाँ पे आई है, यूपी में। तमिलनाडु डिक्लेयर ऑल इट्स विलेज एज 100% ODF पल्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन रूरल फसल। दिल्ली टू गेट 250 पिंक पार्क्स। तो दिल्ली को मिले हैं 250 पिंक पार्क दैट आर एक्सक्लूसिव ओनली फॉर वुमेन, जो पार्क वुमेन्स के लिए ही हैं वहाँ। हरियाणा ने अलाउ किया है कॉर्पोरेट ऑफिस क्या होते हैं टू सर्व लो कंटेंट अल्कोहल ड्रिंक टू एम्प्लॉयज। अब ये भी स्टार्ट कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो जिसमें वो ड्रिंक देंगे, तो ये ऐसे ऑफिस खोलेंगे जहाँ पे अल्कोहल की जो ड्रिंक मतलब जो है उसका कंटेंट बिल्कुल ही कम होगा। हैदराबाद एयरपोर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट पंचुअल एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड। तो हैदराबाद जो एयरपोर्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया क्या मोस्ट पंचुअल जो एयरपोर्ट है उसमें वर्ल्ड में, वो भी। ये आदित्य अशोक 49 क्या इनकी एज होगी, बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल गोल्फर टू एंटर द टॉप 50 इन द वर्ल्ड रैंकिंग में इन्होंने एंटर किया है भैया, गोल्फर हैं ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी हैज बिल्ट एशिया फर्स्ट एवर सब सी रिसर्च लैब। टुंगनाथ टेम्पल जहाँ पे हम जाएंगे कभी ना कभी घूमने, टुंगनाथ टेम्पल जो उत्तराखंड में है, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल मोनूमेंट। उसको डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल मोनूमेंट में। पैसांग दवा शेरपा बिकम द सेकंड पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द 26th टाइम। तो जो पशांग दवा है इन्होंने के शेरपा ने इन्होंने क्या किया, ये सेकंड पर्सन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 26 टाइम इन्होंने वहाँ पे वो जाके आई हैं, उनको क्लेम किया है, माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया है। 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में स्टार्ट हुआ है। इंडिया हैज़ डिप्लॉय ए प्लेटून ऑफ वुमेन पीस कीपर्स इन द UN मिशन इन सूडान। अच्छा जी, मैक्सिको में क्या हुआ है, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट 900 फीट डीप जो ब्लू होल है उसको डिस्कवर किया गया। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। न्यू दिल्ली में क्या हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड द 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत। तो जितेंद्र सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने क्या है 8th जो ऑल इंडिया पेंशन अदालत है उसको क्या किया है, इनोग्रेट किया है। एल मुरुगन हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर टू विजिट इंडिया फर्स्ट विलेज लोकेटेड इन नागालैंड। तो ये भैया गए हैं जो नागालैंड में जो इंडिया का पहला विलेज है, फर्स्ट विलेज, उसको विजिट किया है। मनोज सोनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ UPSC के जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं, मनोज सोनी। सुरभि जखमोला हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये वुमेन ऑफिसर हैं जो काम कर रही हैं, सुरभि जखमोला। हिमाचल प्रदेश CM हैं जो उन्होंने लॉन्च किया है हिम डाटा पोर्टल फॉर डिजिटल सर्विस के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के जो CM इन्होंने इसको लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम ध्यान रखना भैया, पोर्टल का नाम क्या है, हिम डाटा पोर्टल फॉर डिजिटल सर्विस। उसके बाद तेलंगाना हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च ए न्यू हेल्थ प्रोग्राम आरोग्य महिला। जो ये प्रोग्राम है आरोग्य महिला, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तेलंगाना के द्वारा, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। आरोग्य महिला ना कि आरोग्य महिला। किरण रिजिजू नाउ हैंडल द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का जो पोर्टफोलियो है वो उनके अंडर में आ गया, उसको संभालेंगे। आंध्र प्रदेश हैंडेड ओवर 2 लाख एकड़ ऑफ ब्रिटिश इरा डोटेड लैंड टू स्टेट फार्मर्स को किसने आंध्र प्रदेश ने हैंडेड कर दिए 2 लाख एकड़ जो जमीन है जो ब्रिटिश एरा से डोटेड है कि भैया ये वाली लाइन, तो उस पर कोई भी फार्मर अपना काम नहीं कर रहे थे, मतलब
उनको दे दी गई है, फार्मर्स को किस हिसाब से दी गई है, कैसे कैसे दी गई है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। कामी रीता क्लिम्बर हैं ये, फ्रॉम नेपाल से हैं ये, फ्रॉम नेपाल रीजन, टाइटल फॉर मोस्ट क्लिम फॉर माउंट एवरेस्ट आफ्टर 27th ट्रिप। भैया ये माउंट एवरेस्ट पे 27 बार जा चुकी हैं, ट्रिप करके आई हैं एक किस्म से। अर्जुन राम मेघवाल रिप्लेसेस किरण रिजिजू टू बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो नए लॉ मिनिस्टर हैं उनका नाम ध्यान रखना आप, क्या नाम है, अर्जुन राम मेघवाल। गटका ट्रेडिशनल गेम है ये, हैज बीन ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द 37th नेशनल गेम्स 2023 में इसको इंक्लूड किया गया है। FC बार्सिलोना टीम विन द 27th ला लीगा टाइटल। तो बार्सिलोना ने जीता है भैया, ये फुटबॉल से हैं रिलेटेड, ठीक है। डॉक्टर मनोज कुमार ऑथर्ड द बुक टाइटल सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो ये किसके द्वारा बुक ऑथर की गई है, डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा। लुडोविक ओडोर हैज टेकन ओवर एज द केयर टेकर PM ऑफ स्लोवाकिया। तो ये टेम्परेरी PM है, केयर टेकर PM है, ठीक है। अभी इनका नाम ध्यान रखना। पंकज मोहन सिन्हाव हैज टेकन ओवर एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो नाम ध्यान रखना, वेस्टर्न जो कमांड है उसके जो चीफ हैं वो कौन बने हैं, कमांडर इन चीफ। तो पंकज मोहन सिन्हाव। लो भैया, न्यू दिल्ली का फिर से नाम आ गया। न्यू दिल्ली ने क्या किया है, हैज द फर्स्ट इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग ऑन वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। कहाँ पे हुई ये मीटिंग, कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट। तो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट। न्यू दिल्ली में क्या हुआ है, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ ऑफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई भैया, न्यू दिल्ली में। रस्किन बॉन्ड हैज रिटन ए न्यू बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। JP नड्डा हैज लॉन्च द बुक टाइटल मोदी ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स। तो ये किसके द्वारा बुक लॉन्च की गई, JP नड्डा के द्वारा, लिखी नहीं गई है, लॉन्च की गई है। बाय सलमान रसूदी हैज़ द नोवेल विक्ट्री सिटी हैज़ बीन रिलीज। तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई, सलमान रसूदी के द्वारा। प्रतिमा बुल्लर हैज़ बिकम द हाईएस्ट रैंकिंग साउथ एशियन वुमेन इन अमेरिका न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में। भैया ये क्या है, हाईएस्ट रैंकिंग साउथ एशियन वुमेन है जो वहाँ पे जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं अमेरिका न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में। कैप्टन शिवा चौहान हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी एक्टिवली डिप्लॉयड इन सियाचिन में ये डिप्लॉयड हैं कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं भैया, और ये अभी वहां पे अपना सर्विस दे रहे हैं। लक्ष्मी सिंह हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ यूपी। तो लक्ष्मी सिंह क्या है, पहली वुमेन पुलिस कमिश्नर है यूपी की। के बाद है इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन करुणा, किसकी, कौन सी कंट्री के लिए, तो म्यांमार के लिए, क्योंकि वहां पे साइक्लोन आया है, साइक्लोन से इफेक्ट हुई है वो कंट्री। आईसीजी शिप कमला देवी द लास्ट शिप ऑफ द FPV सीरीज। कमला देवी जो ये शिप है, नेवी शिप है ये FPV सीरीज का लास्ट शिप है, हैज बीन कमीशन इन कोलकाता। इन एस्टोनिया द लॉक्ड सील्ड साइबर डिफेंस एक्सरसाइज 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय नेटो के द्वारा ये एस्टोनिया में एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई। इन न्यू दिल्ली हैज PM मोदी लॉन्च द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। PM मोदी ने लॉन्च किया दिल्ली से। भूपेंद्र यादव यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। S जयशंकर साहब ने क्या लॉन्च किया है, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। कहां पे, कौन सी कंट्री में, युगांडा में। विद ICC बैंक हैज जोमेटो लॉन्च जोमेटो UPI। तो ICC बैंक के साथ में मिलकर जोमेटो ने लॉन्च किया है जोमेटो UPI। RBI विल लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। तो ये RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। MP गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। ये स्कीम मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज इनोग्रेटेड सुपोषित महाअभियान इन कोटा, राजस्थान में इन्होंने इसको इनोग्रेट किया है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज लॉन्च द यूथ फेस्टिवल इंडिया @ 2047 फ्रॉम रोपड़। कहां से, पंजाब से। तो अनुराग ठाकुर हमारे यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया है यूथ फेस्टिवल, कहां से, रोपड़, पंजाब से। एमी पोपी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द UN माइग्रेशन एजेंसी की ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है, डायरेक्टर जनरल।
अनुराग कुमार हैज बीन अपॉइंटेड सीएमडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुराग कुमार को अपॉइंट किया गया सीएमडी। सुरभि जखमोला हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सुरभि जखमोला को फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इनको पोस्ट किया गया है। केरला स्टार्टअप मिशन हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर बाय यूबीआई ग्लोबल। तो केरला को क्या स्टार्टअप के केस में, स्टार्टअप मिशन के केस में रैंक मिला है वर्ल्ड नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर बाय यूबीआई ग्लोबल के द्वारा। केरला गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड 1 स्पोर्ट्स ग्राउंड इन 1 पंचायत प्रोजेक्ट। तो ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। केरला लीड इन जीआई टैग फॉर यूनिक लोकल प्रोडक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो केरला ने लीड किया भैया जीआई टैग मिलने के लिए, मतलब जो ये प्रोडक्ट पे जीआई टैग मिलता है ना, तो इसमें केरला ने क्या है, लीड किया है, सबसे आगे रहा है। तिरुचे एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल प्रोजेक्ट हैज़ बीन गिवन द इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड। तो इसको मिला है इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड। सिंगापुर टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 100 बेस्ट एयरपोर्ट 2023 रिलीज बाई किसके द्वारा, ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इन महाराष्ट्र द 5th फेज ऑफ सागर परिक्रमा हैज बीन स्टार्टेड। तो महाराष्ट्र में ये 5th फेज इसका स्टार्ट हो गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे पीएम श्री स्कीम। महाराष्ट्र ओसामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, ओसामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हैज़ बिकम द फर्स्ट ई कोर्ट बन गया है स्टेट का। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है साहस इनिशिएटिव विद एन एम टू मेक वर्क प्लेस सेफ फॉर वुमेन्स के लिए। ये वुमेन्स के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है साहस इनिशिएटिव, ताकि वो उनके लिए भाई सेफ जोन हो काम करने के लिए। इन त्रिपुरा द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च मिशन 929 टू इंक्रीज द वोटिंग परसेंटेज ऑफ मोर देन 90। तो ये त्रिपुरा ने इलेक्शन कमीशन ने इसको लॉन्च किया है। कर्नाटका ने क्या किया है, हैज़ बीन गिवन द नेशनल अवार्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम। तो कर्नाटका गवर्नमेंट को नेशनल अवार्ड मिला है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। चिली कंट्री 5000 ईयर ओल्ड ट्री हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया थोड़ा सा। चाइना हैज़ अनाउंस रिमेनिंग ऑफ 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने और 11 प्लेसेस को क्लेम किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द गुड गवर्नेंस रेगुलेशन। तो महाराष्ट्र स्टेट पहला स्टेट बना है कंट्री में जिसने अप्रूव किया है गुड गवर्नेंस रेगुलेशन। इन गोवा में इंडिया फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट हैज़ बीन लॉन्च। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये का हर साल करंट अफेयर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री अवश्य भूमि अधिकार योजना। तो ये किसके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अमित शाह हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिशिंग कैंपस इन द्वारका गुजरात में। अमित शाह ने इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया है भाई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल सेट अप ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन हैदराबाद। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, सेटअप करेगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए हैदराबाद में। डॉक्टर जे गोविंदराज हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं भैया, डॉक्टर जे के गोविंदराज। सनातनु राय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड सीएमडी ऑफ BEML लिमिटेड। के ये नए सीएमडी और चेयरमैन बने हैं कौन, शांतनु राय। अरुण सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। के ये चेयरमैन बने हैं अरुण सिन्हा। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा। के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आयरलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज हेल्थ वार्निंग
ऑन हेल्कोल। तो आयरलैंड बना है भैया पहला कंट्री वर्ल्ड में जिसने इम्पोज किया है हेल्थ वार्निंग अल्कोहल को लेके। इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली लिविंग बिहाइंड जापान। तो इंडिया बन गया भैया थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। इंडिया हैज डिप्लॉय ए प्लेटून ऑफ वुमेन पीस कीपर इन यूएन मिशन इन सूडान में इंडिया ने डिप्लॉय किया है। इन झारखंड द कंट्री लार्जेस्ट जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे सेटअप किया गया, तो भैया झारखंड में। नेपाल क्या करने वाला है, डेजिग्नेट करेगा 2025 को एज ए स्पेशल टूरिज्म ईयर। चाइना बना है वर्ल्ड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर सरपासिंग जापान को सरपास करके चाइना बना है भैया वर्ल्ड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर। असम टू विड्रो AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको रिमूव कर लिया गया है एंड ऑफ 2023। इसको रिमूव कर लिया जाएगा, अभी हुआ नहीं है मेरे ख्याल में, कर लिया जाएगा। RM जयप्रकाश हैज बीन रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, RM जयप्रकाश। इन्फोसिस कंपनी लॉन्च टोपाज एन AI फर्स्ट सेटअप ऑफ सर्विस सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म। तो ये इन्फोसिस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेज जुगलबंदी ए मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है जुगलबंदी को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ब्लैकस्टोन कंपनी हैज फुली एक्वायर्ड द इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो ये किसके द्वारा एक्वायर किया गया है, तो ब्लैकस्टोन कंपनी के द्वारा। MiG-29 के फाइटर जेट, ये तो आपने वीडियो भी देखी होगी, मेक्स मेड इन नाइट लैंडिंग ऑन INS विक्रांत। तो ये MiG-29 जो हमारा फाइटर जेट है, इसने INS विक्रांत जो इंडियन मेड हमारा जहाज है, तो इसके ऊपर क्या है, लैंडिंग की है रात में। किसने, MiG-29 के ने। स्पेशल ₹75 कॉइन विल बी लॉन्च टू कमेमोरेट द इनोग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के केस में। ये अभी इनोग्रेशन हो गया है, कल हुआ था। पीएम मोदी ने नई जो हमारी पार्लियामेंट है उसका इनोग्रेशन किया, पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ने। और इसके केस में 25 रुपए का कॉइन है, स्पेशल कॉइन होगा, इसको लॉन्च किया जाएगा। फोन पे इज नाउ द फर्स्ट पेमेंट ऐप टू लिंक 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड टू UPI। तो ये फोन पे बना भैया, पहला पेमेंट ऐप बनी है। कर्नाटका बैंक हैज अपॉइंटेड श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा एज AMD एंड CEO। बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन बने हैं, जस्टिस रमेश दी धनूखा। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ज्वाइन UN एडवाइजरी कमेटी फॉर COP28। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मुकेश अंबानी साहब ने इसको ज्वाइन किया है UN एडवाइजरी कमेटी फॉर COP28 को। ब्रिटेन में टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो उसको बेच दिया गया, ठीक है, उसकी बोली लगाई एट ए ऑक्शन फॉर 140 करोड़, 140 करोड़ में बिकी भैया। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज लॉन्च तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन युगांडा। ये क्वेश्चन हो गया था। जॉर्जिया हैज बिकम द फर्स्ट US स्टेट टू पास द रेजोल्यूशन अगेंस्ट हिंदू फोबिया के अगेंस्ट में US का एक स्टेट ने, जॉर्जिया ने इसको पास किया है। इन ब्रिस्बेन डिड PM नरेंद्र मोदी अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू consult during his visit to Australia. India has announced to donate pentavalent vaccine to Cuba।
तो इंडिया ने अनाउंस किया कि भैया वो डोनेट करेंगे पेंटावालेंट वैक्सीन, किसको, कौन सी कंट्री को, क्यूबा को। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया आर्मी मेमोरियल विल बी बिल्ड, कहाँ पे, ग्लासगो सिटी में, स्कॉटलैंड में इसको बिल्ड किया जाएगा। टाटा इज द ओनली इंडियन कंपनी टू रैंक्ड 20th इन बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में टाटा की रैंक कितनी है भैया, 20। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हैज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनी। तो भैया टाटा कंसल्टेंसी को क्या है, एडमायर कंपनी की उसमें लिस्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को इंक्लूड किया गया है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज में। UAE MR has become the first foreign company to start a mega mall project in India। कश्मीर में ये बनाएंगे मेगा मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, काफ़ी पहले की न्यूज़ है वैसे। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लॉन्च जुगलबंदी ए मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया के लिए, ये क्वेश्चन भी हो गया था। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी। तो ये किसके द्वारा दिया गया भैया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। रेल विकास निगम लिमिटेड हैज़ गोट द स्टेटस ऑफ नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो भैया रेल विकास निगम लिमिटेड ने स्टेटस दिया है रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो भैया रेल विकास निगम लिमिटेड को स्टेटस मिला है नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का। आर दिनेश हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII फॉर 2023 से 2024 तक। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, आर दिनेश। कब से कब तक, 2023 से 2024 तक। रत्नाकर पटनायक हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC। तो रत्नाकर पटनायक को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC का। विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इम्प्लीमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट 5G यूज केसेस प्रपोज्ड बाय स्टार्टअप्स। तो ये विधा मध्य प्रदेश का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है, इंडियन डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने इंप्लीमेंट किया है स्टेट ऑफ आर्ट 5G यूज केसेस प्रपोज बाय स्टार्टअप्स के द्वारा इनको प्रपोज किया गया। इंडियन आर्मीज सप्ता शक्ति कमांड हैज कंडक्टेड सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 ऑन वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर इसकी एक्सरसाइज इसको कंडक्ट किया गया। तो वेस्टर्न बॉर्डर्स पे इसको क्या है, ऑर्गेनाइज किया गया, इसको कंडक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज नहीं, इसको कंडक्ट किया गया इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन किसके बीच में होती है, जापान और इंडिया के बीच में। और एक्सरसाइज तर्कस किसके बीच में होती है, इंडिया और US के बीच में। मैग्नस कार्लसन चेस चैंपियन हैज वॉन द 2023 सुपरलेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड। तो ये किसके द्वारा जीता गया भैया, मैग्नस कार्लसन के द्वारा। चंडीगढ़ इज द खेलो इंडिया सीनियर नेशनल वुमेन खो खो लीग हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुई, खो खो लीग जो खेलो इंडिया के अंडर में हो रही है, सीनियर नेशनल वुमेन खो खो लीग, तो ये हुई चंडीगढ़ में। सानिया मिर्जा इंडियन टेनिस स्टार प्लेयर हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल टेनिस से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। समीर पांडे ऑफ बिहार हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ मेयर इन ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने ये इस पोस्ट के ऊपर क्या है, मेयर बने हैं ये। तो इस पोस्ट पे ये समीर पांडे क्या है, बिहार से हैं, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने इस पोस्ट के ऊपर मेयर की पोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में ये बैठे हैं। आदित्य LI इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन। तो ये सन को ऑब्जर्व करने के लिए फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन है, क्या नाम है, आदित्य L1 या पता नहीं LI है, आदित्य LI। उसके बाद आयरलैंड टू बिकम फर्स्ट इन वर्ल्ड टू एनफोर्स मैंडेटरी हेल्थ एडवाइजरी ऑन एल्कोहल प्रोडक्ट्स के ऊपर आयरलैंड ने क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल ही एनफोर्स मैंडेटरी
आयरलैंड ने क्या है पहला कंट्री बना है वर्ल्ड में जिसने एनफोर्स किया मिलिट्री हेल्थ एडवाइजरी किसके ऊपर, अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कर दी है। न्यू दिल्ली इज द होस्ट ऑफ लोगी सैम 23 नेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेमिनार। तो ये किसके द्वारा होस्ट किया गया, न्यू दिल्ली के द्वारा। एडीबी बैंक एंड इंडिया साइन $141.12 बिलियन लोन फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश में इसको डेवलप करने के लिए। तो एडीबी बैंक ने और इंडिया ने साइन किया है कितने अमाउंट की डॉलर की ये जो लोन है ये इसको साइन किया है 141.12 मिलियन। इंडिया टू डेवलप द सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे डेवलप कर रहा है इंडिया, नेपाल में। ऋतिक रोशन इनकी जो मूवी थी विक्रम वेदा एंड आलिया भट्ट विंस द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट IIFA 2023 में इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। चेन्नई विल होस्ट द 2023 स्क्वाट वर्ल्ड कप और चेन्नई क्या होस्ट करेगा 2023 का स्क्वाट वर्ल्ड कप। चेन्नई सुपर किंग टीम वॉन IPL 2023 टाइटल और चेन्नई सुपर किंग और CSK क्या है जीत चुकी है भैया IPL 2023। लास्ट जो शॉट मारा जिसके ऊपर विन हुई तो किसके द्वारा मारा गया, जडेजा के द्वारा चौका। RBI हैज अप्रूव्ड मर्जर ऑफ मारलिथा सहकारी बैंक टू कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। तो इनका मर्जर हुआ है भैया और RBI ने इसको अप्रूव कर दिया है। द 300 स्टूडेंट फ्रॉम श्रीलंका हैज बीन अवॉर्डेड द महात्मा गांधी स्कॉलरशिप किनको दी गई है, 300 स्टूडेंट दी गई जो कहाँ से हैं, श्रीलंका से हैं। मोहिद AI हिंदी 2023 इज द बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन किसके बीच में होती है, इंडियन नेवी और सऊदी अरेबिया की नेवी के बीच में। इन मुंबई हैज यूनियन कोल माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनोग्रेटेड द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट। तो ये किसके द्वारा भाई इसको इनोग्रेट किया गया, प्रहलाद जोशी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया, कहाँ पे, मुंबई में। इन राजस्थान हैज द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द 18th नेशनल जैम्बोरी ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड्स। तो ये किसके द्वारा और कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया, कहाँ पे, राजस्थान में। अमित शाह हैज इनोग्रेटेड मेगा डेयरी इन मंध्या ऑफ कर्नाटका। तो ये अमित शाह ने इसको इनोग्रेट किया है, मेगा डेयरी है ये, कहाँ पे, मंध्या कर्नाटका में। शेरिया गोडावत हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया सी चेंज क्लाइमेट की एम्बेसडर कौन बनी है, शेरिया गोडावत। All Quiet on the Western Front film has been awarded the best film at the 76th BAFTA Award 2023 में इस मूवी को क्या है भैया अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का। NTCA has constituted a committee headed by राजेश गोपाल to oversee the चीताज project। अब जो ये चीता प्रोजेक्ट चला है ना, जो स्टार्टिंग से आपने देखा होगा 4 या 5 जो चीता वो अफ्रीका से लेके आए गए थे, नामीबिया से। तो उनमें से क्या है उसमें से क्या है ना 2 या 1 चीता की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। तो उसी को देखते हुए ये एक कमेटी बनाई गई कि भैया वो ओवरसीज करेगी ये चीताज का जो प्रोजेक्ट है इसको, कि भाई इसमें ये गड़बड़ क्या हो रही है, उनकी मृत्यु क्यों हो रही है, उनकी डेथ क्यों हो रही है यहाँ पे। कीर्तिवासन हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की क्या है ये, इनको अपॉइंट किया गया है CEO। जी कृष्णा कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं, जी कृष्णा कुमार। तो गाइज ये थे इस मई मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर का एक रिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना प्लीज़।